हेलो गाइस। आ गए हम अपनी नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड है जो यूज़ किया जाता है नाउन की प्लेस पर, यानी कि नाउन की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, नैन्सी इज़ माई क्लासमेट। ओके, यहाँ पर नैन्सी क्या है? नाउन है। नैन्सी इज़ नाउन। ओके, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब हमने नैन्सी की प्लेस पर हमने क्या रख दिया यहाँ पर? सेकेंड टाइम पर शी। ओके, मतलब कि वह बहुत इंटेलिजेंट है। सो नैन्सी इज़ माई क्लासमेट एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो हमने नाउन की प्लेस पर क्या यूज़ करा? प्रोनाउन। ओके, नैन्सी लड़की का नाम है और लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी। ओके, वह हम बोलते हैं तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? शी। ओके, सो ये हो गया हमारा नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन। राहुल डिडंट गो टू स्कूल। राहुल स्कूल नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर राहुल क्या है? नाउन। ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो क्या नहीं है? वह वेल नहीं है, वह सही नहीं है, उसकी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, इसलिए वह क्या नहीं कर सकता है? स्कूल नहीं जा सकता है। तो राहुल क्या था? हमारा नाउन। और नाउन की प्लेस पर हमने वह यूज़ किया है ना। राहुल के नाम की जगह हमने क्या यूज़ किया? वह, दूसरी बार में। तो वह यहाँ पर हम वह को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही। ठीक है, राहुल की जगह हमने क्या यूज़ किया है? प्रोनाउन ही। यहाँ पर राहुल नाउन हो गया और ही हमारा प्रोनाउन हो गया। ओके, अनु एंड अमित आर लेट, दे विल मिस द ट्रेन। अब यहाँ पर हमने दो लोगों की बात की है। किसकी? अनु की और अमित की। अनु एंड अमित दोनों क्या है? नाउन है। ठीक है, अब दो दो लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दे। अब हम यहाँ पर नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? दे। दे विल मिस द ट्रेन। वो दोनों लेट थे, इसलिए उन्होंने अपनी मिस कर दी। क्या मिस कर दी? ट्रेन को मिस कर दिया। ठीक है, उनकी ट्रेन छूट गई। ओके, यहाँ पर दे क्या है? प्रोनाउन। दस शी ही एंड दे आर प्रोनाउंस। ये शी, ही और दे क्या हो गए? हमारे प्रोनाउंस हो गए। ओके, प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, लोगों के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस बोलेंगे। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। अब वो क्या होंगे? देखो, देखते हैं क्या होते हैं 3 टाइप के पर्सनल प्रोनाउंस। 3 kinds of person is this: first person, second person and third person. फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। जब हम फर्स्ट पर्सन यानी कि खुद के बारे में बात करते हैं, खुद के लिए हम बात करते हैं आई यूज़ करके, तो वहाँ पर होगा हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यानी कि दो पर्सन यानी कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और वह एक दूसरे की बात कर रहे हैं, है ना, खुद की ही बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर यू यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हो गया सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन यानी कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वहाँ पर उपस्थित यानी कि वहाँ पर अवेलेबल 2 पीपल हैं, लेकिन वो दोनों अपने बारे में बात ना करके किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, ही यूज़ करके, है ना, कि वह ऐसा है, वह वैसा है। तो वहाँ पर हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन। नाउ आई एक्सप्लेन यू काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन डिटेल। ओके, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हम बात करेंगे और प्लूरल की हम बात करेंगे कि इस फर्स्ट पर्सन के एक वचन क्या होंगे और बहुवचन क्या होंगे। ठीक है, सिंगुलर में आ गए हैं हमारे आई, माय, मी, माइन, माई सेल्फ। ठीक है, इसमें सब हम अपनी ही बात करते हैं। ठीक है, अब इसका ही प्लूरल क्या होगा? वी, हम, आर, अस, आर्स, आर सेल्व्स। ओके, ये हो गए फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, अब हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं। तो सेकेंड पर्सन यानी कि तुम, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, उसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा? सिंगुलर ऑफ सेकेंड पर्सन इज यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। ओके, एंड प्लूरल इज यू, योर, योर्स, योर सेल्व्स। ओके, बस इसमें योर सेल्फ का योर सेल्व्स हो जाता है। ओके, बाकी सेम एज इट इज रहता है। Now we are talking about third persons singular and plural. Okay, so what is the singular of third person? That is he, she, him, her, his, her, his, hers, himself और herself. Okay, so इसका प्लूरल क्या होगा? he and she का होगा they, him and her का होगा them, his और her का होगा their,
हीज एंड हर्स का होगा देयर्स, एंड हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ का होगा देमसेल्व्स. ओके, so these are the singular and plural of first person, second person and third person. Okay, अब the use of personal pronouns. अब हम बात करेंगे the use of personal pronouns कि personal pronouns जो होते हैं उसे हम कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे. ठीक है, the following pronouns are used as subject. जो pronouns मैं आपको शो कर रही हूँ वो कैसे यूज़ होंगे हमारे सब्जेक्ट के बेस पर. ठीक है, उसमें क्या क्या होंगे. आई, वी, ही, शी एंड दे हम सब्जेक्ट के बेस पर यूज़ करते हैं. ओके, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट की जगह पर या सब्जेक्ट की प्लेस पर हम इन्हें यूज़ करेंगे. ओके, सो एज सब्जेक्ट हम इनको यूज़ करेंगे, आई, वी, ही, शी और दे को. नाउ द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. आई एम शोइंग यू सम प्रोनाउंस. ओके, हम इनको कैसे यूज़ करेंगे एज ऑब्जेक्ट. ओके, सो वो प्रोनाउंस क्या होंगे हमारे, मी, अस, हिम, हर और देम. इनको हम एज ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. ओके, यानी कि हम इनको ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ करेंगे. ओके, हियर आई कैन शो यू सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो यहाँ पर हमने 3 बॉक्सेस प्रिपेयर किए हैं जिसमें है जो हमने ऑलरेडी डिवाइड किए हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट. ओके, सो सब्जेक्ट है हमारा आई एंड वर्ब है लाइक. तो आई, लाइक और अब हमारा इसके बेस पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम. ठीक है, आई का क्या हो गया, हिम. सो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया हिम. ओके, सेकेंड इज वी, सब्जेक्ट, लाइक वर्ब. अब वी लाइक, वी का हम ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, देम. ओके, सो वी का क्या हो गया, देम. ओके, सो ये हमारे 2 सेंटेंस हो गए, आई लाइक हिम और वी लाइक देम. यानी कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ. ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात हो गई, मैं उसे पसंद करता हूँ. वी लाइक देम, हम उन्हें पसंद करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर किसे पसंद करते हैं, उन्हें, यानी कि ऑब्जेक्ट की बात हो गई. ठीक है, हियर आई कैन शो यू सम मोर एग्जाम्पल्स. ही, सब्जेक्ट, लाइक्स, वर्ब, हर, ऑब्जेक्ट. ओके, वह उसे लाइक करता है, पसंद करता है. शी, सब्जेक्ट, लाइक्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मी. ओके, शी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है या पसंद करती है ना. दे लाइक अस, दे सब्जेक्ट, लाइक वर्ब और अस ऑब्जेक्ट, वह हमें पसंद करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, सो हियर वी कैन यूज हिम, देम, हर, मी, अस एज ऑब्जेक्ट. ओके, so these are our object. Now our next point is the following pronouns are used to express ownership. अब कुछ प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, ओनरशिप, यानी कि अपना हक जताते हैं कि ये चीज़ मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ. ठीक है, लाइक किसी भी चीज़ पर अपना हक जताना कि ये चीज़ मेरी है या फिर ये मेरा है या मेरा इस पर हक है. ठीक है, तो इसके लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स. ओके, सो इसमें हमने बताया है कि ये चीज़ मेरी है या फिर ये हमारा है, ये उसका है. उसमें क्या हो गई, उनकी ऑनरशिप हो गई कि उस चीज़ के वो ओनर है. ठीक है, देखते हैं और एग्जाम्पल्स हम इसके. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है. ठीक है, इसमें हमने ऑनरशिप बताई है कि ये बुक किसकी है, मेरी है ना. दैट पेन इज़ हर्स, यह पेन उसका है. ओके, दिस हाउस इज़ आर्स, ये घर हमारा है ना. सो इसमें क्या हो गया, ऑनरशिप दिख रही है कि हाँ ये हमारी चीज़ है, हमने इस पर अपनी ऑनरशिप दिखाई है. सो यहाँ पर प्रोनाउंस हमने यूज़ किए हैं माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स और देयर्स. ओके, नेक्स्ट इज द apostrophe is never used with ours, yours, here, hers and theirs. ओके, apostrophe हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं. Here we have some pronouns in that we never use apostrophe. Okay, so for example, yours sincerely, हमने yours में apostrophe यूज़ किया है जो कि गलत है. ओके, दिस इज रॉन्ग. सो हम इसे कैसे लिखेंगे, YOURS, एज इट इज़ हम लिखेंगे, हम इसमें apostrophe यूज़ नहीं करेंगे. सो yours sincerely. वन मोर एग्जाम्पल, दिस कंट्री ऑफ आर्स. ओके, सो यहाँ पर हमने आर्स में अपोस्ट्रोफी यूज़ किया है जो कि रॉन्ग है. सो दिस कंट्री इज़ आर्स, हम एज इट इज़ आर्स लिखेंगे, OURS.
एस, अपोस्ट्रोफी बिना यूज़ किए। ओके, सो ये हो गए हमारे बिना अपोस्ट्रोफी वाले वर्ड्स। ओके, दैट पिक्चर ऑफ हर्स, यह पिक्चर उसकी है। हर्स में हमने HER अपोस्ट्रोफी एस लगाया है जो कि रॉन्ग है। सो हम इसे सही तरीके से कैसे लिखेंगे, दैट पिक्चर ऑफ हर्स। ओके, विदाउट अपोस्ट्रोफी हम इसे राइट करेंगे। ओके, सो दिस आर द राइट सेंटेंसेस। ओके, सो ये थे हमारे प्रोनाउंस, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकेंड प्रोनाउन एंड थर्ड प्रोनाउन। I hope you guys understand each and everything very nicely. Okay, if you have any query, please comment me. Thanks for watching, guys. Like, subscribe and share my channel and press the bell icon for more interesting videos. मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।